हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपके एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैंपस प्लेसमेंट के बारे में। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि आई थिंक 6 से 1 साल पहले बनाया था, 6 महीने से 1 साल पहले, जिसमें हमने कैंपस रिक्रूटमेंट के बारे में बात की थी और अलग अलग रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस के बारे में बात की थी जो कि कैंपसेस में होते हैं। वो जो वीडियो बनाया गया था वो रिक्रूटमेंट पर्सपेक्टिव से बनाया था, तो कईयों ने अगर नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिएगा। आज का जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ जो कि कैंपस प्लेसमेंट के बारे में है, तो इसमें मैं स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव लेके चलूंगा और स्टूडेंट्स के साइड से मैं बताऊंगा कि कैंपस प्लेसमेंट्स क्या होते हैं और कौन कौन से स्टेजेस हैं जिनको एक स्टूडेंट को टैकल करना पड़ता है। तो बिना ही देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जान लेते हैं कैंपस प्लेसमेंट होता क्या है। तो कैंपस प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज अ रिक्रूटमेंट प्रोग्राम which is conducted in universities and institutions with the intent to provide jobs to students who are nearing completion of their courses. तो सिंपल सा डेफिनेशन कैंपस प्लेसमेंट का ये होता है कि एक प्रकार का रिक्रूटमेंट प्रोग्राम होता है जो कि कंपनियां रन करती हैं और वो रिक्रूटमेंट प्रोग्राम कंपनियां यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन में रन करती हैं, जिसके कारण वो जो स्टूडेंट अभी कंप्लीशन करने वाले अपने कोर्सेज को बस खत्म करने वाले हैं उनको जॉब देने की लिए जो है आती है। तो इसको हम कैंपस प्लेसमेंट बेसिकली बोलते हैं। अब पर्पस ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट या कैंपस प्लेसमेंट का ये होता है इज टू आइडेंटिफाई एंड डू द रिक्रूटमेंट ऑफ डिजायरेबल एंड एफिशिएंट कैंडिडेट एट द अर्ली स्टेज ऑफ द करियर। कि जब भी कैंपस प्लेसमेंट होता है तो जो मेन पर्पस कैंपस प्लेसमेंट का होता है कि वो अर्ली स्टेज में ही एक स्टूडेंट को भाप लेते हैं और कितना उसके अंदर पोटेंशियल है, किस स्ट्रीम में जा सकता है, उस हिसाब से उसको अर्ली स्टेज में ही उसको जॉब मिल जाती है। तो ये दोनों के लिए बेनिफिशियल रहता है, ये कंपनी के लिए भी बेनिफिशियल रहता है, ये स्टूडेंट के लिए भी बेनिफिशियल रहता है। स्टूडेंट को अर्ली स्टेज में जॉब मिल जाती है, जब वो फाइनल अपने एग्जाम देने वाला होता है उस समय उसको जॉब हाथ में होती है। और जो कंपनी होती है, कंपनी के लिए एक अच्छा रिसोर्स मिल जाता है जिसको वो कुछ भी सिखा के अपने हिसाब से मोल्ड करके वो किसी भी डिपार्टमेंट में जो है डाल सकते हैं। Then candidate selected during campus placement gets a proper training as per the requirement of the company they get had. तो जो भी कैंडिडेट जब कैंपस प्लेसमेंट होता है ना, तो उन लोगों का जब भी चयन हो जाता है, जब भी सिलेक्शन हो जाता है जिस भी कंपनी में होता है, तो फिर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो कैंडिडेट को हायर किया गया उसको उस प्रॉपर ट्रेनिंग में डाला जाए जिस चीज के लिए उसको हायर किया गया, जिस भी जॉब के लिए उसको हायर किया गया है, तो उसकी ट्रेनिंग जो है कंपनी उसको प्रॉपरली देती है। एंड देन लास्ट में जो कैंपस प्लेसमेंट होता है एक बहुत ही इफेक्टिव मैकेनिज्म है फॉर सेलेक्टिंग अ राइट कैंडिडेट एट द अर्ली स्टेज। ये बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म दोनों के लिए है, कैंडिडेट के लिए भी है, मतलब जो स्टूडेंट्स है उनके लिए भी है और जो कंपनी है उनके लिए भी है, ताकि एक बहुत ही अर्ली स्टेज में जब वो अपना करियर स्टार्ट करने के लिए सोचने लगते हैं और बस अपना लास्ट का पेपर दे ही रहे होते हैं, उसी समय उनके हाथ में जॉब आ जाती है और जो कंपनी है उनको अपने हिसाब से कैंडिडेट भी मिल जाता है जो वो जॉब पे डाल सकते हैं जिनको। तो एक बहुत ही अच्छा इफेक्टिव मैकेनिज्म है और इससे क्या होता है कि इट ऑल्सो रिड्यूसेस द टाइम एंड एफर्ट टू फाइंड अ जॉब फॉर द कैंडिडेट। ठीक है, और टाइम एंड एफर्ट दोनों का बचता है, चाहे वो कंपनी हो, कंपनी का भी टाइम एंड एफर्ट काफी ज्यादा बच जाता है और वहाँ स्टूडेंट का भी बच जाता है कि जैसे ही कॉलेज खत्म होगा तो हम क्या करेंगे। तो इसलिए जो है स्टूडेंट भी निश्फिक्र होके जो है इत्मीनान से अपने पेपर्स में बैठ सकता है और क्योंकि उसके हाथ में जॉब रहेगी तो अपना भविष्य जो है आगे का उज्जवल कर सकता है। तो आई होप जो है आप लोगों को कैंपस प्लेसमेंट के बारे में समझ आया होगा दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं जो है मैंने 5 स्टेजेस दी हैं कैंपस प्लेसमेंट की। कैंपस प्लेसमेंट जब भी आता है दोस्तों तो कैंपस प्लेसमेंट में ये 4 स्टेजेस होती ही हैं। ठीक है, और सबसे जो पहली स्टेज है जिसको हम एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं या फिर इसको हम स्किल टेस्ट भी बोल सकते हैं। अब एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या क्या होता है, वो जो है वर्बल नॉन वर्बल होता है, मैथमेटिक्स होता है, देन इंग्लिश के जो है क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैरियर होता है। जो लोग एप्टीट्यूड टेस्ट पार कर लेते हैं देन वो ग्रुप डिस्कशन में जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि एक पूल ऑफ कैंडिडेट जो है स्टार्टिंग के फेज में बैठते हैं
और उसके बाद जैसे जैसे उनका चयन आगे होता चला जाता है वैसे वैसे वो आगे के राउंड के लिए बढ़ते चले जाते हैं। तो सबसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, सेकंड में ग्रुप डिस्कशन होता है, देन सब्जेक्ट रिलेटेड टेस्ट होता है तीसरे में, देन पैनल इंटरव्यू होता है, देन एचआर इंटरव्यू होता है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में जो अच्छे से तैयारी करके जाते हैं और एप्टीट्यूड टेस्ट निकाल लेते हैं, देन उसका जीडी होता है, जीडी या ग्रुप डिस्कशन हम बोलते हैं। और ग्रुप डिस्कशन में अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल कम से कम या 5 से 6 लोग जो है बैठाए जाते हैं कॉलेज में, और एक पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया जाता है जिसके ऊपर जो है कैंडिडेट्स को डिस्कस करना होता है, और जो उस स्टेज में अच्छा कर जाता है देन वहां पे छटनी होके देन सब्जेक्ट रिलेटेड टेस्ट में आते हैं। अब यहाँ पे जो भी जिस स्ट्रीम से पढ़ाई किया होगा उससे रिलेटेड जो है, और जिस भी वो जॉब में जा रहा होगा, ठीक है, जो कंपनी जिस जॉब के लिए लेके आई है पोजीशन, जिस पोजीशन में उनको डालना होगा उस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो जो है क्वेश्चन पूछते हैं। और यहाँ पे जो अच्छा परफॉर्म करता है देन वो आगे जाता है पैनल इंटरव्यू के लिए, और पैनल इंटरव्यू में फिर देखा जाता है यहाँ पे 3 से 4 लोगों का पैनल बैठता है। हो सकता है कंपनी के बहुत सीनियर लोग भी बैठे हैं, हो सकता है जो है एचआर मैनेजर भी साथ में बैठे। तो यहाँ पे पैनल इंटरव्यू होता है, और पैनल इंटरव्यू में जो अच्छा परफॉर्म करता है वो अगले एचआर इंटरव्यू में जाता है, और एचआर इंटरव्यू में जो है वो फाइनल डिस्कशन होता है। यहाँ पे किसी की छट्टी नहीं होती। तो यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे जो 5 स्टेजेस हैं दोस्तों, 5 स्टेजेस में 4 स्टेजेस में छटनी होती है। सबसे ज्यादा छटनी एप्टीट्यूड टेस्ट में होती है, जिन ग्रुप डिस्कशन में सब उसके बाद जो है सबसे ज्यादा छटनी होती है। देन सब्जेक्ट रिलेटेड टेस्ट में कुछ लोगों की छटनी होती है, एंड पैनल इंटरव्यू में लास्ट में छटनी होती है। एचआर इंटरव्यू में छटनी नहीं होती, एचआर इंटरव्यू में केवल चयन होता है, और एचआर इंटरव्यू में आपको आपकी सैलरी डिस्कस करके बता दी जाती है। तो आई होप आप लोगों को ये 5 स्टेजेस अच्छे से समझ आ गए होंगे दोस्तों। और मैं यहाँ पे एक और चीज बोलूंगा, अगर आप लोगों को पसंद आता है मेरा ये वीडियो, और तो मुझे बताइएगा कमेंट करके कि मैं इन 5 स्टेजेस के बारे में डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो बस मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके, देन ओनली आई विल बी एबल टू क्रिएट द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दीज 4 स्टेजेस। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही था। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। मैं ऐसे ही नए नए कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।